राजस्थान के 1992 के बहुचर्चित अजमेर ब्लैकमेल दुष्कर्म कांड में विशेष अदालत ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पास्को अदालत के न्यायाधीश रंजन सिंह ने 32 साल पुराने इस मामले में प्रत्येक दोषी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप, उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मचा था। इसमें कुल 18 आरोपी थे। 9 को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। स्कैंडल के मास्टरमाइंड में एक अजमेर यूथ कांग्रेस का तत्कालीन अध्यक्ष फारूक चिश्ती भी था। इन्होंने बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके साथ कुकर्म किया, तस्वीरें कैमरे में कैद की, फिर उसको ब्लैकमेल करके उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म पर ले गए और रेप किया। वहां उसकी भी तस्वीरें खींची, फिर उस लड़की को ब्लैकमेल करके तमाम लड़कियों को बुलाया गया और रेप किया गया। आरोपियों ने ये सभी रील प्रिंट आउट के जरिए कलर लैब पर दी। वहाँ फोटो देख लैब आरोपियों ने ये सभी रील प्रिंट आउट के लिए कलर लैब पर दी। वहाँ फोटो देख लैब कर्मचारियों की नीयत बिगड़ गई और ये प्रिंट आउट वायरल कर दिए गए। इस वजह से 6 लड़कियों को सुसाइड करना पड़ा था। दोषियों में फारूक, नफीस, सलीम, सोहेल और जमीर अजमेर की दरगाह से जुड़े खादिम परिवारों के सदस्य हैं। न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था सभी को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों के नाम और मामला क्या था? मुलजिमों के जो नाम है वो है नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम और टार्जन, सोहेल गनी, इकबाल भाटी और सैयद जमीर हुसैन। ये इस तरह से 6 मुलजिम थे जिनको अभी कौन-कौन से धाराओं में 376, 376, 120B में इनको दंडित किया गया है। कितने पेज का है वो आता है? 208 पेज का फैसला है माननीय न्यायालय। ठीक है, थैंक यू। वर्ष 1992 में इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीवाईएसपी हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों का कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक एफआईआर दर्ज कराई 117/92। उस एफआईआर में 117/92 में यह आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इन सब चीज़ों पर एक एफआईआर दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने CID-CB को ये मामला सौंपा। CID-CB ने इसमें जाँच की। जाँच के दौरान इसमें 8-9 आदमियों को आरोपी पाया गया, जिनमें अनवर चिश्ती और नसीम टार्जन, कैलाश, हरीश पुतन, फारूक चिश्ती, शमशुर मैराडोना, पुरुषोत्तम वैसली, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इन सब की गिरफ्तारी होने के बाद इनकी ट्रायल चली। ट्रायल चलने के दौरान पुरुषोत्तम उर्फ वैसली ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम उर्फ वैसली पर आरोप था कि जो अजमेर कलर लैब में तत्कालीन फ़ोटो बनी थी, उस समय कंप्यूटराइज ज़माना नहीं था, तो वो उनके नेगेटिव तैयार करता था और डुप्लीकेट नेगेटिव भी तैयार किए। उन डुप्लीकेट नेगेटिव तैयार करने के दौरान उसने अपने मालिक हरीश तोलानी को नेगेटिव दिए, इसलिए हरीश तोलानी भी इसमें फोटोज़ के लिए और उनके लिए मुलजिम रहा। बाद में इन सब लोगों को सज़ा हुई। पुरुषोत्तम वैसली ने सुसाइड किया अपनी वाइफ के साथ में, उसके लिए भी उन मुलजिमान पर दोबारा केस चला और बाद में उन सब मुलजिमान को कन्हैया लाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यहाँ से ये मैटर हाईकोर्ट गया, जिसमें 8 आदमियों को सज़ा हुई थी। 4 को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया, 4 को कन्विक्शन अपील रखा। उन बाकी 4 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा भुगती हुई पे माना गया और उसी परिणाम स्वरूप 376, 120B का इसमें एक जजमेंट रखा, जिसमें जजमेंट में 376, 120B और 376 इन अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 10 साल तक की सज़ा पर्याप्त है। माननीय न्यायालय ने भी आज जब हमने बहस की थी तो हमने कहा था कि साहब इसमें 10 साल तक की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला था, इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट में तो आजीवन कारावास की सज़ा देंगे। इसमें इन सभी मुलजिमान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जिनके नसीम टार्जन, इकबाल भाटी, नफीस चिश्ती, सलीम और जमीर हुसैन और सोहेल गनी थे। और मैं इनमें से नफीस चिश्ती, सलीम, इकबाल भाटी, नसीम टार्जन के लिए अजय कुमार वर्मा, अजय प्रताप लॉ की तरफ से। किन धाराओं में दोषी पाया गया और क्या धाराएं? नसीम टार्जन को 376, 120B, सेपरेट धारा 37 में भी दोषी पाया गया है और बाकी सब लोगों को 376, 120B, 120B सेपरेट और 376 IPC सेपरेट में आजीवन कारावास के लिए दोषी किया गया है इनको। अगर ओवरऑल माने तो कितने आरोपी थे? और इसमें टोटल 10-15 आरोपी थे। पहले 8-9 की ट्रायल हो चुकी, 6 की ट्रायल अब हो गई। एक अलमास महाराज इसमें फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ 299 में चार्जशीट पेश है। तो अब
रेस्ट ऑफ द मैटर यही फैसला होना है। अभी हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट के लिए अपील का टाइम है, क्योंकि हमारा मानना था कि नसीम टार्जन की जो ट्रायल थी वो 1992 में शुरू हुई थी, वो बीच में फरार हो गया। उस फैसले में भी उसको मफरूर बताया और वो बयान उसके खिलाफ पड़ जाने चाहिए थे, वो सज़ा पड़नी थी। तो हमारा कहना था कि उसने 28 साल और ट्रायल भुगती है, तो उसका वो कन्विक्शन था। बाकी नफीस चिश्ती और दूसरे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, उनकी फ़ोटो पुलिस ने दिखाई, सीआईडी वालों ने फोटो दिखा के पहचान कराई कोर्ट में, जब वो गार्ड लाती थी तब पहचान कराई। बयानों में पीड़िताओं ने कहा भी है कि हमें पुलिस वालों ने कहा कि इनकी पहचान कर लो और इनकी फ़ोटो तुम्हारे को देख के पहचाननी है। ये सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें जाएंगे, सब मेजर थी। अब किस परिस्थिति में रहा है वो फाइल का अवलोकन करने बाद। अर्जी भी लाई थी 2। हमने आज अर्जी लगाई थी क्योंकि जो अभियुक्त है इकबाल अजमेरी, उसका लीवर एब्सेस हो गया, उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑन बेड है और कोर्ट के बाहर ही है। एम्बुलेंस में उसको गार्ड को हमने सुपुर्द किया है बॉम्बे से बुलाकर। उसकी अर्जी लगाई थी कि भाई उसको 15 दिन की इंटरिम दी जाए, तो 15 दिन की इंटरिम तो कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी, लेकिन उसका जेएलएन में भर्ती कराकर और जेएलएन में इलाज कंटिन्यू कराए जाने के लिए अनुमति दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।